डिवाइन के इस अंक में मैं हूं आपके साथ अंकिता। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन के पिछले एपिसोड में आपने 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की तैयारियों की झलक देखी, जहां देश व दूर देशों से महापुरुषों का आना शुरू हो चुका था और श्रद्धा भक्ति के विस्तार का रूप हमें देखने को मिला। हमने देखा हमारे मन को असीम आनंद से जोड़ता हुआ 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम गुजर गया, लेकिन रूहानियत से भरे वो एक एक पल आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। तो आइए उसी रूहानी आनंद को एक बार फिर से जिया जाए। न्यूज़ डिवाइन के इस समागम स्पेशल एपिसोड में हम एक बार फिर से यात्रा करते हैं 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की। तो आइए जुड़ते हैं समागम ग्राउंड में मौजूद हमारे सहयोगियों के साथ। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विस्तार। 77वां वार्षिक निरंकारी संत समागम एक अनुपम त्योहार। जी हाँ, ये एक त्योहार ही तो है, ये एक उत्सव ही तो है, जहाँ देश एवं दूर देशों के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त लाखों की संख्या में यहाँ संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा की धरती में मौजूद है। न्यूज़ डिवाइन के पिछले एपिसोड में आपने 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं की झलक देखी और किस तरह से स्वयं सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने भी विभिन्न व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण किया और सभी को अपना पावन पवित्र आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा समागम व्यवस्थाओं से जुड़े ऑफिसेस एवं निरंकारी एग्जीबिशन का भी इनॉग्रेशन किया और सभी को अपना पावन प्रेम प्रदान किया। देखते ही देखते किस तरह से समालखा ग्राउंड में निरंकारी संत समागम का अलौकिक दृश्य सजा हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हर वर्ष समागम से पूर्व प्रार्थना दिवस का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष भी 14 नवंबर को सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में प्रार्थना दिवस का आयोजन किया गया। प्रार्थना दिवस के अवसर पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा दिव्य दीक्षा भाग 3 एवं एक नजर विशेषांक सहित अनेकों पुस्तकों का विमोचन भी किया और आए हुए समस्त मानव परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अब वो रूहानी घड़ियाँ जिनका सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही करीब आ चुकी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ही समालखा ग्राउंड में वो वातावरण उस रूप में रूहानियत भरा हो चुका है और अब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का आगमन हो चुका है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के आगमन से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ चुकी है और यहाँ पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का स्वागत कर रहे हैं। वो हर्षोल्लास से भरे हुए पल जहाँ पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी पालकी पर विराजमान हो चुके हैं और ये फूलों से सुसज्जित पालकी पर विराजमान होकर सभी को अपनी मेहर नज़र द्वारा, अपनी कृपा दृष्टि द्वारा कृतार्थ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे सद्गुरु के दिव्य दर्शन प्राप्त करके हर रूह यहाँ पर भक्ति और इबादत के गूंजते हुए स्वरों में सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना अदा कर रही है कि कैसे यहाँ पर सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी एक एक श्रद्धालु भक्त पर अपनी मेहर नजर बरसाते हुए, अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए, उन्हें कृतार्थ करते हुए अब पंडाल की ओर रुख कर रहे हैं। स्वागत गीत की मधुर ध्वनि के बीच में सद्गुरु का आगमन इस पंडाल में हो रहा है। अलग अलग राज्यों से आए नीमा के लगभग 400 से अधिक स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गायन, वादन और नृत्य का सुंदर संगम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम।
सद्गुरुमाता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सभी को प्रेम के सूत्र में पिरोने वाले सद्गुरु अपना स्नेह अपनी बगिया के इन सुंदर फूलों को प्रदान करने के पश्चात आसन पर विराजमान हो गए हैं, जहां से सद्गुरु मैसेज टू मैनकाइंड यानी कि मानव मात्र को अपना संदेश प्रदान करेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। 77th निरंकारी संत समागम के आज पहले रोज़, जहाँ ये थीम विस्तार असीम की ओर और ये भाव विस्तार का ये युगों युगों से रहा है कि ये परमात्मा असीम है और ये एक जानने योग्य, और जिन जिन ने भी अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया वो भक्त श्रेणी में, और इसी तरह फिर इस परमात्मा, इस रूहान, इस की तरफ ही ये विस्तार होता रहे। और ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि फिर कोई सीमा नहीं रहती, जब ये परमात्मा ही असीम है तो फिर ये प्यार का भाव भी ये असीम हो सकता है। सद्गुरु द्वारा दिए गए मानव मात्र के इस संदेश के पश्चात समागम के पहले दिन के सत्संग के कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और यहाँ आए हुए श्रद्धालु आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर विस्तार प्राप्त करने हेतु सुंदर सुंदर भावों का आदान प्रदान गीतों, कविताओं और विचारों के माध्यम से करेंगे और आनंद और सुकून की अनुभूति करेंगे। करो एक दूजे नाल प्यार, ये धर्म सिखावे, सारा सुखी बसे संसार, सुखी बसे संसार, ये हो सतगुर चावे। करो एक दूजे नाल प्यार, करो एक दूजे नाल प्यार, ये धर्म सिखावे। तंग दिली खुद गर्जियों से हो विदित जब सामना। तंग दिली खुद गर्जियों से हो विदित जब सामना, दरिया दिली हो सोच में अपनत्व का विस्तार हो। दरिया दिली हो सोच में अपनत्व का विस्तार हो। है इश्क मुर्शद से अगर हर शख्स से फिर प्यार हो, राजी रजा में यार की यूं इश्क का इजहार हो। समागम के पहले रोज़ आज सभी जहाँ ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा, ये निराकार सीमित नहीं है, ये हमेशा से था, रहेगा, अभी भी है, कण कण में है। एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो। ये स्थिर है, अजर है, अमर है, ये खंडित नहीं हो सकता, ये जल नहीं सकता। ऐसे ही कोई भी अगर धर्म ग्रंथ उठा लें तो ये परमात्मा की परिभाषा हर एक ने यही समझाई कि यही ये विराट रूप हर जगह है और ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर सकता है और हर समय फिर परमात्मा के एहसास में बिताया जा सकता है। ये भक्ति की जा सकती है। तो अभी आपने समागम के पहले दिन का भव्य नज़ारा देखा और इसी के साथ सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के दिव्य दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किए। आपने देखा कि किस तरह से हर एक भाव, हर शब्द मन को विस्तार की ओर ले जा रहे थे। समागम ग्राउंड से लेकर रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और एयरपोर्ट पे हमारे न्यूज़ डिवाइन के साथी मौजूद थे, जहां देश व दूर देशों से भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। इस समय मैं आदिति
न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही ट्रेन्स यहाँ पे रुक रही हैं, महापुरुष एक उत्साह के साथ यहाँ पे उतर रही हैं और वहीं पर यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए जो एक सेवा दल है वहाँ पे हाथों में बैनर्स लेके खड़े हुए हैं। और सबसे विशेष प्रबंध जो किया गया है वो यहाँ पे ये किया गया है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनको मेन समालखा ग्राउंड्स में पहुँचाने के लिए बसेस का अरेंजमेंट्स किया गया है। क्या नाम है आप जी का? जी, दासी का नाम मेघा गुनानी है। कहाँ से आए आप? एमपी से आए हैं जी। कितने घंटे का सफ़र आप करते हैं? लगभग 14-15 घंटे का सफ़र करके आए हैं जी। आपके चेहरे पर थकान भी नहीं दिख रही, क्या ऐसा राज है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे खींच के लेके आई है? जिसने हमारे रूहान से मिलाया है, जिसने हमें इतनी खुशियाँ दी, असीम आनंद दिया है, विस्तार किया है हमारी आध्यात्मिकता का। हम उनके प्रति इतने खुश हैं कि हमारे जीवन में कभी थकान आ ही नहीं सकती है और हम ऐसी थकान हमेशा लेने के लिए तैयार हैं जी। महापुरुष जी कहाँ से आए हैं जी आप? हम बिहार से आए हैं। कितनी देर का सफ़र था, कितने महापुरुषों के साथ आए? ये लगभग 26 घंटे का सफ़र था और आप अभी ट्रेन से उतरे हैं और सभी संगत है जो हम लोगों का 150 के लगभग है। सारे संगत आए हैं और सतगुरु दर्शन के लिए ललाहित हैं। वो चाहते हैं कि कितना जल्दी पहुँचे समालखा, जो सतगुरु का दर्शन हो और हमें खुशियाँ मिले। मैं सनिका न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ बोडवाल माजरी स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी लगातार ट्रेनों का आना जारी है और महापुरुष भी बड़े उत्साह के साथ समागम का हिस्सा बन रहे हैं। क्या आसाम से आए हुए हैं? कितने घंटों का सफर तय करके आए? अभी करीब 3 दिन हो गए। हाँ, तो 3 दिन में फिर आपको ऐसे थकान महसूस हुई? समागम में आ रहे थे तो बहुत आनंद आ रही है। यहाँ आने पर आप भूल जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ, घर भी है मेरा। यहाँ इतना सुकून मिलता है। हम लोग प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं। मैं नैना, मैं आगरा से आई हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पे, सब दिखने से। और हम लोग तो तड़प रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, इतना तड़प रहे हैं। वहाँ रो रहे थे कि कब जाएंगे वहाँ, कब देखेंगे ये सब कैसा है कैसा नहीं है। पहली बार आए हैं, पश्चिमी चंपारण से आए हैं, बिहार से। 36 घंटा से हम लोग पहुँचे, 36 घंटा। हमारी जो व्यवस्था है, ये बी ग्राउंड की व्यवस्था हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो रूपरेखा है समागम की, यहाँ पर बहुत से महापुरुष आ रहे हैं। उनको हम पूरे प्यार से, निम्रता से, इस तरह से हम गाड़ियों में उनको भेज रहे हैं उनके टेंटों तक, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं रश्मि IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है जो ये दिखाता है कि बेशक हज़ारों मीलों का फासला इन संतों ने तय किया हो, कई घंटों की फ़्लाइट्स इन्होंने तय की हों, लेकिन चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नज़र नहीं आता। अनका जी, मेरा नाम राकेश शेखावत है। मैं अबू धाबी से आया हूँ। मैं पहली बार ही आया हूँ, लाइफ में पहली बार। जो आनंद देखने को मिला, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, आनंद के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। Das, I'm from Canada. My name is Dave Lasher. As we hear in the Avtar Bani कि गुरदर्शन ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। And even though Satguru Mata Sudakshari Maharaj and Nankai Rajmeta ji visited Canada just this year, it is still a purification process that we all need to go through as Mahapurush, as human beings, through the darshan of the Satguru. तो दोस्तों, आपने देखा विस्तार का यही भाव समागम ग्राउंड की हर व्यवस्था में नजर आ रहा था। चाहे वो स्थान स्थान पर बने ऑफिसेज हों, लंगर प्याऊ और कैंटीन या ज्ञान कक्ष, हर जगह श्रद्धा भक्ति के भाव ही देखने को मिल रहे थे। आइए अपने सहयोगियों से जुड़ते हैं और देखते हैं समागम ग्राउंड की सुंदर व्यवस्थाएं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, निरंकारी आध्यात्मिक स्थल की इस धरती पर लाखों की संख्या में प्रभु प्रेमी इसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए अनेकों व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई होंगी। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। सुरक्षा का स्तर ऐसा कि हर व्यक्ति निश्चिंत महसूस कर सके। हर ग्राउंड में सुरक्षा कार्यालय, हेल्पलाइन कार्यालय और घोषणा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां पल पल की जानकारी श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा ATM, फोन चार्जिंग स्टेशन, क्लॉक रूम एवं खोया पाया विभाग भी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं और दूर दराज से आए हुए भक्तों के लिए भी रिहायशी टेंट्स की सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है।
जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी आपको बताया, समागम की व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज बनाए जाते हैं। उसी तरीके से पत्रिका एवं प्रकाशन विभाग के सामने हम मौजूद हैं। आने वाले सभी संत महापुरुष यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, मिशन का लिटरेचर महापुरुष लेकर जा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान जैसे गूढ़ रहस्य को संतों महापुरुषों ने बहुत ही आसान शब्दों में अपनी किताबों के माध्यम से सभी महापुरुषों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। गुरु का जो संदेश है कि जो निरंकारी मिशन का जो प्रकाशन है वह संसार के हर बंदे तक पहुँचे। बुक है, डायरी है, ये पेन है, ये बैग है जी, और ये टी शर्ट आई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे सेवा करके और सदगुरु के दर्शन करके सुकून आ रहा है दिल को। आपके लिए विस्तार क्या है? अपने आप को इस निरंकार से जोड़ देना ही विस्तार है जी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड डी के ट्रांसपोर्टेशन विभाग के सामने, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सेवा दल के महापुरुष आए हुए महानुभावों को अपने अपने टेंटों तक पहुंचाने की सेवाएं कर रहे हैं। जितने भी हमारे संत, चाहे वो महाराष्ट्र से, चाहे वो कोलकाता से, चाहे बिहार से, ये चाहे यूपी से, जहाँ से भी वो आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे फ्री सेवा फ्री स्टॉल दे रखी है, जो कि हमें रेलवे स्टेशन से लेकर के उनके टेंटों तक पहुँचाया जाता है। आप कितने सालों से यहाँ पे टेंटों में रुक रहे हैं? जब से मैं छोटी हूँ, जब से आती हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, मेरा नाम जय किशोर प्रसाद है जी। हम सहरसा बिहार से आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग रहायशी टेंटों में रहते हैं, कैसा फील महसूस करते हैं आप? एकदम बढ़िया लगता है कि स्वर्ग में है। स्वर्ग जैसा ऐसा क्या है यहाँ पे? प्रेम है। प्रेम है तो प्रेम तो घर पे भी होता है। प्रेम घर पे कहाँ, कई बार एक छत के नीचे भी एक नहीं होते। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे और उनमें बच्चों का जो विकास होता था, वो सारे तो अब टूट ही रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति के कारण। यहाँ आके वो फिर से पुनः उसका मतलब जीर्णोद्धार हो रहा है। जब मेरी रूह मेरे जिस्म से बाहर निकले, तेरी रहमत का कसीदा मेरे लब से निकले, तेरी रहमत का कसीदा मेरे लब से निकले। ग्रीन रूम को ये जो इतना सुंदर रूप दिया गया है, इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड ये जो महात्माओं ने इस रूप में, तो इसके पीछे क्या भाव था, क्या थॉट था? देखिए जी, क्योंकि ये कलाकारों का एरिया है और गुरु कृपा से ये सारे अपनी अपनी जो सदगुरु के समक्ष अपनी सेवाएं रखना चाहते हैं, तो वो सारे आर्टिस्ट हैं और उन सब का यही भाव होता है। तो हमारी साथ संगत से जो सिंपल आर्टिस्ट संत हैं, पर आप देखो कितनी परफेक्शन में इन्होंने सजाया है ग्रीन रूम्स को, चाहे वो ग्रीन रूम ए हो चाहे बी हो। ये जो हमारा ये FIL है, ये फोरम फॉर इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे सिखाई जाती हैं अलग अलग भाषाओं का। यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, यहाँ पे अपना नाम जो है रजिस्टर करवा के अलग अलग भाषाएं यहाँ से सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती है 1 घंटे की और हर दिन पूरे साल चलती है। न्यूज़ डिवाइन की टीम आ पहुंची है ग्राउंड ए की कैंटीन नंबर 2 में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ दूर दूर से आए महात्माओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, और इन कैंटीनों के अंदर जहाँ चाय दूध के साथ साथ 30 से ज़्यादा व्यंजनों की व्यवस्था भी की गई है। तो आइए इस कैंटीन में चलते हैं और देखते हैं कि इन व्यंजनों को किस तरीके से बनाया जा रहा है और किस तरीके से संत महात्माओं की सेवा की जा रही है। किस प्रकार ये ब्रेड पकौड़ा सुबह साथ संगत के लिए प्रिपरेशन पूरी रूप से कर रहे हैं। जो सुबह हमारी साथ संगत नाश्ते के लिए आती है, उसकी तैयारी करने के लिए ये सारे ही सेवादार किस प्रकार ये सेवाएं निभा रहे हैं, ताकि जो सुबह हमारे पास संगत का जो हुजूम एकदम से आता है, जो संगतें हमारे सामने आती हैं, उनको हम एक अच्छी सुविधा दे सकें। दूर दूर से महात्मा आए हुए हैं यहाँ पर, और 24 घंटे यहाँ पर चाय की सेवा चल रही है, और मात्र केवल 2 रुपए में। यहाँ की क्वालिटी मतलब अच्छी है और चाय भी बहुत अच्छी है। 77वां निरंकारी संत समागम, जहां हवा में सेवा की महक हम सभी महसूस करते हैं, वहीं लंगर की खुशबू कहीं दूर नहीं। तो आइए देखते हैं इस वक्त लंगर किस प्रकार प्यार से बनाया, खिलाया, परवान किया और परोसा जा रहा है। देखिए, ये गुरु का लंगर है, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। पहले पूरा टीम वर्क है, अकेला कोई नहीं कुछ कर सकता,
क्योंकि जहाँ सतगुरु स्वयं विराजमान होता है और वहाँ अटूट लंगर जो चलता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती है। हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा ये कल से 16 तारीख से समागम हमारा शुरुआत हुई है, तो हमारा जो आटा है वो 8400 केजी हमारा यूज़ हुआ है और आज जो है 17 तारीख को वो लगभग 10,500 केजी यूज़ हुआ है। कल जो हमारा चावल था वो 13,000 केजी हमारा लगा है। जैसे हम देख रहे हैं संगतों का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे लंगर का भी विस्तार हो रहा है। ये तो केवल हमारे ग्राउंड बी का ही है, ऐसे लंगर जो है हमारे ग्राउंड में अनेकों लंगर जो चल रहे हैं, वो जितना यहाँ लंगर चल रहा है इससे भी शायद हो सकता है अधिक भी हो। ये सभी ग्राउंडों में पूरा लंगर का विस्तार है, ये सतगुरु की कृपा से ही हो रहा है। न्यूज़ डिवाइन की टीम आ पहुंची है लंगर के उस जगह पर जहां पर लंगर की तैयारी की जाती है। सारे ही संत महात्मा और श्रद्धालु बहुत ही प्रेम भाव के साथ यहाँ लंगर की तैयारी करते हैं और पूरी सुरक्षा और हाइजीन का ध्यान रखते हैं। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि महापुरुषों को बेहतर क्वालिटी का फूड मिले, फुल हाइजीनिक हो, लंगर साफ सुथरे तरीके से बन पाए, इसलिए यहाँ सारे महात्माओं मेक श्योर करते हैं कि सारे बर्तन साफ हो। और इतने देख सकते हैं कि सारे महात्मा इतने प्यार और लगन से ये मेक श्योर करें कि कोई भी गंदगी रह ना जाए और इस प्रकार लंगर भी साफ सुथरे तरीके से बने। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है फिर भी इसके प्यार में लगे हुए हैं कि सुकून में सेवा करें, आशीर्वाद मिले, रहमतें मिले। ऐसी रहमतें संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती जो यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पर जो भी महात्मा लंगर बनाने के लिए आता है उनका सिर्फ एक ही ध्यान होता है, सतगुरु माता मेरे को इतनी ताकत दे कि जो आपकी कृपा से मैं बनाऊं वो हर गुरसिख को स्वस्थ रखे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे फुलके बन रहे हैं, तो यहाँ खास तौर पे किन बातों का ध्यान रखा जाता है? यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे अरेंजमेंट्स पूरा टोटल इस तरीके से देखा जाता है कि जैसे हर एक चीज़ प्रोवाइड हो। सुबह आके जैसे 4 बजे से रात ड्यूटी शुरू होती हैं और रात के 12 बजे तक चलती हैं, फिर 12 से 4 बजे तक भी चलती ही रहती हैं ड्यूटीज़, सेवाएं चलती रहती हैं चपाती मेकिंग की। दास तो सबसे पहले सतगुरु का शुक्राना ही करना चाहेगा और जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में भी लिखा है कि साथ ही सेवा वो कर सके जिस तो आप करावे, अवतार हो गावे सिफ्त हरी दी जिस तो आप गवावे। और जैसे वो हरदेव बानी में भी लिखा है कि सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है, बिन कृपा के कभी किसी को सेवा ना मिल पाती है। और इस वक्त मैं सनिका न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ ग्राउंड बी के लंगर में मौजूद हूँ और उसी तरह का नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उतने ही श्रद्धा भाव के साथ महापुरुष लंगर का लुत्फ और आनंद उठा रहे हैं। तो लंगर के विषय में ये बात कही जाती है कि लंगर बहुत भागों से मिलता है और इसका आनंद अलग है जो अन्य किसी भी खाद्य पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। लंगर का महत्व बहुत बड़ा है और ये गुरु की कृपा से ही मिलता है, इसलिए इसको परवान करना, इसका सेवन करना न केवल आनंददायक है बल्कि लाभकारी भी है। जो ये लंगर का स्वाद मुझे मिल रहा है, ये आप किसी भी 5 स्टार होटल में भी खाएंगे तो आपको शायद ऐसा स्वाद नहीं आएगा। कहने के लिए तो चावल दाल अचार ही है, लेकिन जो ये स्वाद मिलता है और इतने संत लोगों के बीच में खाने का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी किसी जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता, गरीब अमीर कुछ नहीं, यहाँ पे सभी एक साथ बैठ के लंगर खाते हैं, बहुत प्रेम मिलता है एक दूसरे को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। महापुरुषों जी, आपको यहाँ लंगर कैसे बना है, कैसे कोई कमी तो नहीं है, स्वाद कैसी है? बहुत टेस्ट लग रहा। मैं तो 7 पकवान में भी इतना दाप नकावा इतना एक खाना खाता, कोई कमी तो नहीं है? कुछ कमी नहीं है, बहुत स्वाद है। पलकी भी गरम है, दाल भी गरम है, चावल भी गरम है। तो आपने देखा समागम ग्राउंड में बनी सुंदर व्यवस्थाओं की वजह से दूर दूर से आए श्रद्धालु समागम का भरपूर आनंद उठा रहे थे और इन्हीं सभी व्यवस्थाओं के आधार स्तंभ है निरंकारी सेवा दल। आइए देखते हैं समागम ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर किस तरह से सेवा दल निष्काम भाव से अपनी सेवाओं को निभा रहा था।
से आए हैं? यमुनानगर से। आप जी यहाँ पे आपकी किस चीज़ की सेवा लगी है? हमारी यहाँ ट्रैफिक की सेवा लगी हुई है महापुरुषों में, ट्रैफिक कंट्रोल की। और जो सेवा करके यहाँ नहीं पता चलता कि दिन हो रही है, रात के 2 बजे हमारी सेशन शुरू होता है दूसरा सेवा का, तो जब 2 बजे भी आते हैं ना ठंड महसूस होती है ना कोई थकावट महसूस होती है, केवल और केवल सतगुरु की एक आदेश है। और जब सेवा करके जो एक मन को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वाकई में वो शब्दों में नहीं बयां हो सकती। यहाँ पर शौचालय की सेवा है, जो यूरिनल है वहाँ की सफाई होती है, और जो इंग्लिश सीटें हैं जो महात्मा टॉयलेट में बैठते हैं वहाँ भी अच्छी तरीके से सफाई होती है। अच्छी से अच्छी यहाँ जो है सफाई की महात्मा व्यवस्था करते हैं। जितने भी सेवा दल के महात्मा हैं, चाहे वो बहनों की तरफ हो या भाइयों की तरफ हो, सबका अलग अलग जो है सेवाओं का कंपार्ट अलग है। आप जी यहाँ ये किस प्रकार की सेवाएं निभा रहे हैं? फायर सेवा करते हैं हम। कोई भी आग लग जाते हैं तो पहले से तैयार हुआ है, वो बाली से पहले मारना है, उसके बाद फायर करना है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड डी में, जहां पर रात के 2 बज चुके हैं और हम देख सकते हैं किस तरीके से ये सेवा दल के महापुरुष ये एक पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और ये जो मिट्टी जो है वो दब जाए। आइए जानते हैं इस वक्त इस ठंड में भी ये महापुरुषों को सेवा करते हुए कैसा महसूस हो रहा है। महापुरुषों सतगुरु की कृपा से हमें अवसर मिला है सेवा करने का, रात हो या दिन हो हम मिलजुल करके सेवा करते हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं गन्नौर अंडरपास पर और रात के लगभग 3:30 बज चुके हैं और महापुरुष लगातार अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। यहाँ पर भी ये जहाँ हम खड़े हैं ये संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल है वो कुछ दूरी पर है यहाँ से, तो शायद स्पीकर्स और संगत की जो ये समागम की आवाज़ है वो भी नहीं आ पाती इतनी। तो क्या वो आप मिस करते हैं समागम उस टाइम? दास के को बाबा जी की बात याद आती है कि बाबा जी ने बात कही थी कि हमारा सेवा दल का जवान जहाँ पर भी खड़ा है मुझे उसकी नमस्कार वहीं से परवान है। तो जब हम देखते हैं कि बेशक हम यहाँ पर दूर खड़े हैं, लेकिन हमारे दिल में जब भी ये बात आ जाती है कि हमारी नमस्कार यहीं से है, हमारा समागम यहीं से चल रहा है, तो बस फिर हमें ऐसा कोई भी महसूस नहीं होता कि हम समागम से दूर हैं, हमारे पास स्पीकर की आवाज़ आती है या नहीं। हम अपनी सेवा में एक प्रॉपर हमें आनंद आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल के गेट नंबर 1 पे, जहां पर अभी सुबह के 4 बजने वाले हैं और हम देख सकते हैं कि ये संत महात्मा किस प्रकार बड़ी ही तन्मयता के साथ अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। ये जो हम लोग सफाई कर रहे हैं ये हम लोग पूरी ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। छोटा छोटा पन्नी भी हैं, कचरे और पॉलीथीन वगैरह पत्थर वगैरह जो है वो सब हम उठा करके इसमें कचरे में डालते हैं, फिर जा करके जहाँ हम लोगों को आदेश मिलता है वहाँ जा करके हम डंप करते हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ इस समय हम मौजूद हैं ग्राउंड सी में और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महापुरुष कैसे तन्मयता के साथ अपनी सेवा निभा रहे हैं। यहाँ ठंड की परवाह ना करते हुए ये महात्मा सर्विलेंस की सेवा निभा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप सेवा कर रहे हैं, आपको इतना ठंड हो रही है रात के समय, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है क्या? सतगुरु की कृपा है ऐसी है कि ठंड का तो पता ही नहीं चलता, इतनी संगत आ रही है। साल बाद समागम आता है और मन में ऐसे भाव होते हैं कि हम जाकर सेवा करें। ये ग्राउंड की बाउंड्री लाइन है और यहाँ पर हम सेवा करते हैं सिक्योरिटी की और किसी को आने जाने नहीं देते हैं हम। आप जी यहाँ पे क्या सेवा निभा रहे हैं? हम यहाँ पे पार्किंग की सेवा निभा रहे हैं जी और सुबह से लगे हुए हैं जी, और निरंतरन जो जितनी भी गाड़ियाँ पार्किंग की भक्त श्रद्धालुओं की आ रही हैं उनको पूरी हम फैसिलिट कर रहे हैं और उनको पार्किंग विधिवत तरीके से हम लगा रहे हैं। महापुरुषों 4 बजे तक हम चाय देंगे। पहले बी ग्राउंड में बरता के आए चाय, अब डी ग्राउंड में बरता रहे हैं चाय। जितने गेटों पे लगे हैं उनको सारों को चाय बरता के आएंगे। सारी मतलब सुबह तक 24 घंटे चाय बरताते हैं हम। महापुरुषों आराम से चलते चलिए, बड़ी कृपा होगी। विस्तार न सिर्फ अंतर मन का बल्कि यहाँ की सेवाओं का भी, क्योंकि हम आपको न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ एक एक पल यहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर एक सेवा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है SFA भी, सेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। इस रूप में भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट में महापुरुष यहाँ सेवा कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। कैसा लगता है इतनी दूर ट्रेवल करके आना? व्हाट डू यू फील अबाउट इट एंड डूइंग दिस सेवा इन दिस फॉर्म?
महापुरुषों दूर तो देखो ऐसे है, दूर वो डिस्टेंस तो है बट वो जो दिलों की दूरी है आई थिंक वो इतनी नहीं है, तो वो एक खिंचाव बना रहता है सेवा के प्रति और समागम पे आने के लिए। दास हांगकांग से आया हुआ है और काफ़ी सालों से दास समागम में आ रहा है और इस बार दास को ये सेवा करने का मौका मिला। Okay, I have come from Spain after 14 years and it's such a nice experience that we just can't have enough words to express it. It's a selfless service and I think all of us should do it. जो सेवा की वर्दी है वो सतगुरु माता जी ने हमें एक वरदान दिया है, वर्दी इज़ वरदान, और जो सतगुरु के जो वरदान होते हैं उसका विस्तार असीम ही होता है। दास सबसे पहले बताएं, दास बहरीन से आया है, पूरी तन्मयता से विस्तार रूप में उस भाव से सेवा यहाँ निभा रहा है और दास को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि ये इस रूप में सतगुरु ने पहली बार सेवा इस तरह से दी है, तो पहले तो सतगुरु का शुक्राना। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं मौजूद हूँ कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक के आगे, जहाँ हम ग्राउंड्स में देखते हैं कि सेवा दल चप्पे चप्पे पर खड़े होकर अपनी सेवाएं निभा रहा होता है। वहीं अब्रॉड से भी डॉक्टर्स आके कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक में अपनी सेवाएं निभाते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 25 डॉक्टर्स की टीम पूरी ही दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पे आती है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो महापुरुष अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं उनको सेल्फलेसली सर्व करती है। आइए चलते हैं क्लिनिक में और बात करते हैं डॉक्टर्स से। You're serving here at 77th Annual Nirankari Sant Samagam. How is your experience been? I'm having a really good time. I'm meeting so many amazing people and having the opportunity to help other people is important to me. So thank you for letting me come. So it's my first time at the festival. I'm honored to be here. I was inspired to come here out of the desire to give back to the community, and I would definitely come again. You've been listening to the discourses after this Samagam? Yes, I have. What did you learn from that? I loved Mataji's sermon speech that she gave. It was very care centered. It was very focused on the universal oneness, and it made me feel like I was exactly where I needed to be. अनेकों ही श्रद्धालु जो किसी रोग से ग्रसित हैं या कि इस समय कोई वायरल फीवर से या कोई डेंगू से या किसी भी अन्य बीमारी से ग्रसित हुआ है या इंस्टेंटली कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो वो यहाँ पर आकर अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं। यहाँ पे हमें जानकारी भी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर अनेकों ही अराउंड 150 डॉक्टर्स की टीम है जो कि स्पेशलिस्ट भी हैं और डॉक्टर्स भी, वो सभी पैरामेडिक्स की टीम, नर्सिंग की टीम सभी ही यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से वो यहाँ पर अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। इफ़ यू कैन सी, ये हमारा संत निरंकारी हेल्थ सेंटर है। सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये सारी सुविधाएं जो हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट कि हमारे जो दूर दूर से संत महात्मा आ रहे हैं उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, तो उसके लिए यहाँ सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस बार दास की यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेवा लगी है। दास यहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन किया है दास ने, और दास को यहाँ पे सेवा करके बहुत ही सुकून मिला। और जो यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, कोई पंजाब से है, कोई कलकत्ता से है, ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड से भी यहाँ पे सेवाएं निभाने आए हैं। जो जो उनकी यहाँ पे स्पेशलिटी है लैब में, कोई पैथोलॉजी से है, कोई बायोकेमिस्ट्री से है, कोई सीरोलॉजी से है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग उनको फिर अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज उनको वर्क असाइन किया जाता है।
समागम का उत्साह ग्राउंड के हर कोने कोने में देखने को मिल रहा है और यहाँ आज जहाँ पे न्यूज़ डिवाइन की टीम मौजूद है, यहाँ तो उत्साह की कोई सीमा ही नहीं है। जहाँ इन संगतों का उत्साह देखने बनता है, वहीं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी भी इनको अपना पूरा स्नेह देने यहीं सेक्शन में पधारे हैं। सारे महात्माओं का उत्साह यहाँ दुगना हो गया है। आप देख सकते हैं कि सदगुरु कैसे एक एक संत के पास जाके अपनी रूहानी मुस्कान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और सबका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। माया जी, आपको अभी सदगुरु के दर्शन हुए जी, कैसा महसूस हो रहा है? जी, सदगुरु के दर्शन करके ऐसा महसूस हुआ कि जैसे स्वयं साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हैं और यहाँ की सेवाएं भी बहुत अच्छी रहती है। बचपन से सुनते थे हमेशा कि ये एक प्यार का मिशन है और सच में सुविधाओं की बात कर रहे थे अभी बहन। सुविधाएं तो जैसे सोचा भी नहीं था उससे भी कहीं परे हैं। जैसे एक बच्चे को माँ बाप संभालता है ना, वैसे ही हमें सतगुरु ने, जब छोटे थे तब तो पता था मम्मी पापा इतना संभालते हैं, इतना प्यार से गोद में रखते हैं हर एक को। और यहाँ पर तो देख रहे हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से बार बार हमारे लिए चाय आ रही हैं, हर एक चीज़ है, फैसिलिटी है। वॉशरूम के लिए भी हमें बार बार महात्मा पूछ रहे हैं कि आपको जाना है, लेकर जाएं। हर जगह गाड़ियाँ चल रही है जिसमें 37 कार्स है और सब महात्माएं हर ग्राउंड से, हर टेंट में से महापुरुषों को लेके आते हैं एक एक टेंट में जाके और यहाँ पर एक ग्राउंड में स्पेशल नीड कैंप में छोड़ते हैं जहाँ पर माता जी के दर्शन करवाए जाते हैं। तो आपने देखा, जहाँ सेवा दल के भाई बहन निष्काम भाव से सभी सेवाओं को निभा रहे थे, तो वहीं सेवा दल रैली के रूप में सेवा दल पर सद्गुरु की विशेष कृपा बरसी। आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने साथियों से और देखते हैं सेवा दल रैली के साथ साथ दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का भव्य नजारा। सेवा दल की विभिन्न सेवाओं के ब्यौरे के बाद आइए चलते हैं सेवा दल रैली के पंडाल में, जहां सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी स्वयं रैली में पधार कर सेवा दल को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का फूलों से सज्जित पालकी में सेवा दल रैली में आगमन हो रहा है। सेवा दल रैली के पंडाल में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी फूलों से सुसज्जित पालकी में बैठकर यहाँ पर पधार चुके हैं। हम देख सकते हैं कि जहां नीली वर्दी में महिला सेवा दल, वहीं खाकी वर्दी में जवानों का सेवा दल और साथ ही में अब्रॉड से आए हुए सेवा दल भी नेवी ब्लू वर्दी में यहाँ पर मौजूद है। सतगुरु माता जी फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। सभी सेवा दल के महात्मा इस नज़ारे को देख रहे हैं और उनका सेवा का जोश दुगना हो गया है। मुझको तेरे पे है दाता मान, तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही परान। ये दर्शा रहा है कि ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जीवन में सहयोग, संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी। यह सब कुछ संभव हो पाता है सतगुरु की कृपा से। आज ये जो सुंदर रूप, ये वर्दियों में आप सभी सजे हुए और न जाने कितने सेवा दल के मेंबर्स अभी अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे ही हैं, उनको पंडाल के अंदर आने तक का मौका नहीं मिल पा रहा। और कैसे मनों के भाव उनके भी वही, आपके भी वही, या जो अपनी इंटरनेट के ज़रिए देखते हुए इस रैली को, ये सेवा का भाव, चाहे आज वो एक नाटक रूप में भी दर्शाए गए कि ये सेवा का भाव तो बहुत ही पवित्र भाव है और ये किसी लालच के साथ नहीं जुड़ते हुए सिर्फ एक यही मन में
कि कैसे अपने दिल के अहंकार को खो के ये समर्पित रूप हो, ये वर्दी जो मिली है उसकी कदर भी हो। सेवा दल की निष्काम सेवा भाव को स्वीकार करते हुए निरंकारी राजपिता जी ने अपने कर कमलों द्वारा पुरातन सेवा दल के महात्माओं को उनकी निष्काम सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया। आइए अब आपको ले चलते हैं समागम के दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम की ओर। साथ संगत जी, कल सदगुरु माता जी ने जैसे प्यार का वो विस्तार रूप के बारे में बात करी कि कैसे प्यार हमारा वो कंडीशन, वो लिमिटेशन वाला, बाउंड्रीज़ वाला ना हो, कि किसी की रंग रूप भाषा, किसी के उठने बैठने खाने के तरीके से हमारा प्यार वो ना हो कि इनको प्यार ज़्यादा मिले, इनको कम, इनको ना हो। पर जो विस्तार वाला प्यार ये सिखा रहे हैं, अनकंडीशनल प्यार जो ये सिखा रहे हैं कि हर किसी को हम उस तरह प्यार कर पाएँ। रहमतों की ये जो बरसात, इसे अपने जीवन में इस बरसात में भीगने का अवसर जो हमें मिला है, ये जो एक सीमित सा जीवन, सीमित सी हस्ती, उसका ये विशाल रूप जिसका विस्तार असीम है, उस सीमित सी हस्ती को भी ये इतना भव्य असीम व्यक्तित्व मिला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केवल सदगुरु का परोपकार, सदगुरु की करुणा, और जहाँ आप सभी संतों ने इतने उत्साह से इस समागम में शामिल होकर अपना प्यार जाहिर किया है, पिछले चंद महीनों से सेवाओं में शामिल होकर अपनी श्रद्धा जाहिर की है, किस प्रकार जहाँ नज़र जा रही है वहाँ भक्ति रस, आनंद, खुशियाँ, खेड़े, लहर उठी हुई है इन सब भावों की। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब जीवन में सत्य शामिल हो जाए, ये परमात्मा शामिल हो जाए, तभी मुमकिन है। यकीनन आपने समागम के दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी रूहानियत की विस्तार का आनंद लिया होगा और देखा होगा कि किस तरह से सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की रहमतों की छाया में भक्त महापुरुष निहाल हो रहे थे। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं समागम के मुख्य आकर्षण समागम गेट और निरंकारी एग्जीबिशन की ओर। सतहत्तरवें वार्षिक संत समागम में जहां निरंकारी एग्जीबिशन आकर्षण का केंद्र रही, वहीं समागम के मुख्य द्वार पर विस्तार की थीम पर बने गेट्स की भव्यता ने भी सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस भव्य गेट का आकार व रंग का चयन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था एवं समागम स्थल में प्रवेश करते ही एक दिव्यता की अनुभूति करा रहा था। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और जब ये बोलती हैं तो याद कराती हैं बीते हुए पलों को, याद कराती हैं उन लम्हों को जो इतिहास में लेके जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं निरंकारी प्रदर्शनी के बाहर। निरंकारी प्रदर्शनी जो कि हर साल की तरह इस साल भी समागम का एक आकर्षण का अहम केंद्र है। मेरा नाम आराधना है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं अभी प्रदर्शनी देख के आ रही हूँ। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, हर एक चीज़ जो भी महापुरुषों ने बनाया है, बैम्बू स्टिक जो यूनिटी दिखाई है और वो जो स्टार्टिंग में एक कैंडल दिखाया हुआ था, वो मतलब सब कुछ बहुत खूबसूरत।
और दासी वैसे आर्ट कॉलेज से, और दासी भी ये सब चीज़ें मतलब बहुत पसंद आई। दासी का भी मन है कि अगले साल से दासी भी इसमें पार्टिसिपेट करे और ख़ुद को एक्सप्लोर करे इन सब चीज़ों में। ये संतों के भाव हैं जो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, पूरे भाव से जुड़े हुए हैं। तो जैसे मेरी तरह ही ये सब देखने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से जो ग्रहण करके जाएंगे अपनी ज़िंदगी में वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी फिर वही बात है, ज़िंदगी बहुत कुछ दिखाती है, सिखाती है, लेकिन जो यहाँ से हम सीख के जाएंगे, ये एक एक जो लाखों संत जो सीखने आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा कि इस बार एग्जीबिशन में आज 3rd डे आई हूँ तो फुल है रश नहीं कहेंगे, अभी महापुरुष ने बोला रौनक है, फुल रौनक है। इस रौनक में ये सब सीखने वाले संत आए हैं। जी, एग्जीबिशन देख के आए? जी जी। क्या सबसे खूबसूरत लगा? दासी को सबसे खूबसूरत जो वो घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक वे से, जो फोटोज़ चेंज हो रहे हैं, और माता जी के जो भी इतने सालों पुराने, और बाबा जी सविंदर माता जी के जो भी फ़ोटोज़ हैं वो इतने टाइम बाद ऐसे लगा रहे तो सब रिकॉल हो रही है मेमोरी, तो वो सब दासी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं प्रेरणा न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आ पहुंची हूं SNCF एग्जीबिशन में। बहुत ही सुंदर रूप से यहां पर एग्जिबिट किया गया है और महापुरुष दूर दूर से एग्जीबिशन को देखने आ रहे हैं। SNCF निरंतर ही सालों साल से निरंतर ही मानव कल्याण के कार्य कर रहा है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना के बाद से किस तरह से समाज में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो हील, एनरिच और एम्पावरमेंट से यहाँ पर एक संत निरंकारी मिशन से काम किया गया, जिस तरह से समाज का एक तबका जो जिसको ज़रूरत थी उस तबके को तक वहाँ पर एम्पावरमेंट पहुँचाया गया और उनको लाभ मिला और उनसे कई सारी जिंदगियाँ बदली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 77वें निरंकारी संत समागम की बाल प्रदर्शनी के बाहर। जो उत्साह संत समागम में बड़ों में देखने को मिल रहा है, वही उत्साह बाल संतों में भी देखने को मिल रहा है। इस प्रदर्शनी में हम देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बाल संत कितनी मासूमियत और प्रेम से सद्गुरु के संदेश को, सद्गुरु की शिक्षाओं को आगे लेकर जा रहे हैं। हमें इस मॉडल में ये सिखाया जा रहा है कि जैसे मधुमक्खी फूलों में से रस लेकर उसका शहद बना देती है, तो वो उसके अच्छे भाव हैं। और जैसे इस साइड मक्खी है, वो कूड़ा में रहती है और गंदगी फैलाती है और बीमारी लाती है, तो उसके गंदे भाव है। तो इससे ये मतलब है कि हमें अपने मन में अच्छे भाव लाने हैं, गंदे भाव नहीं। इस गेम का नाम है हम साथ साथ हैं, और इस गेम से हमको ये शिक्षा मिलती है टीम वर्क और बैलेंसिंग। यहाँ पे समागम में मेरा फर्स्ट टाइम है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो कोई भी आता है वो अपनी बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन इसलिए नहीं देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उससे हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, और प्लस अगर हम फ़ोन को ना देखकर हम निरंकार और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब जुड़ते हैं समागम के तीसरे दिन से, जहां पहले जनरल बॉडी मीटिंग में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए, तो वहीं तीसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में विशाल कवि दरबार का भी आयोजन हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं नमस्कार की पंक्तियों के सामने और देख सकते हैं कि सद्गुरु माता जी के दर्शन करने के लिए किस तरीके से ये महापुरुष श्रद्धालु भक्तजन इंतज़ार की कड़ियों में खड़े हैं, पर फिर भी वही उत्साह, वही मुस्कान इनके चेहरे पे सद्गुरु के दीदार करने की, रूहानी इलाही प्राप्त करने की लगी हुई है। तो अभी जैसे आप सद्गुरु की मुस्कान पाओगे और अभी इतनी देर से लाइनों में खड़े हो, कोई थकान नहीं महसूस? नहीं, कोई नहीं है रही। सद्गुरु की खुशी में इतने खुश हैं का बहुत ही मिल रही है, बहुत खुशी मिल रही है। एक बच्चे को माँ से मिलने की कितनी खुशी होती जागी कोई सीमा नहीं है। बड़े आनंद में हो, क्या कारण है?
कोई कारण नहीं है, माता के दर्शन करेंगे। जो पिछले बार आए थे नहीं हुए थे, इस बार करेंगे, अपना मन शांत करेंगे और अवगुण छोड़ के गुण लेके जाएंगे। यही मांगेंगे, हे सतगुरु माता जी, जो बुराइयां हमें हैं, कमियां हमें हैं, दूर हो जाएं, हम आपके चरणों में आ जाएं बस। धनकर जी बहुत सारा आशीर्वाद लेने आए जी, गुरु का प्यार मिलेगा जी, गुरु का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है जी। माता दीक्षा जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जी। हाँ जी, सतगुरु अभी होगा लगभग आधे घंटे के आसपास। आपको क्या लगता है कितना टाइम और आगे लगेगा? लग जाएगा थोड़ा टाइम, 1.5 घंटा तो लगेगा ही जी। बस उनके दर्शन, एक सारा साल यही चीज़ की उड़ीक रहती है। हर एक के चेहरे पे जो अलग सा नूर है, जो हुजूर के दर्शनों के लिए जो हमारे मन में एक चाह रहती है, ये देखने को मिलता है। दासी को 14 साल के बाद यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आए हुए हैं हम लोग, क्योंकि स्वर्ग कोई ऊपर या कहीं और कहीं नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आके कितना अच्छा, ये हम लोग मिल बर्तन के यहाँ पे सब लोग एकत्र हुए हैं। हम महाराष्ट्र से, नासिक से आ रहे हैं और हम 4 बजे से लाइन में से खड़े हैं, लेकिन हमको जितनी थकान हुई वो तो कुछ भी नहीं। जब माता जी का दर्शन हो जाएगा तब हमारी सब थकान और हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट और जो माता जी हम पे बरसात बरसेगी, वो तो हम पाकर बहुत खूब धन्य हो जाएंगे। ये कौन है जो मुझको मेरे तू से जुदा कर रहा? ये कौन है जो मुझको मेरे तू से जुदा कर रहा? ये कौन है जो तुझको नहीं मुझको खुदा कर रहा? ये कौन है जो तुझको नहीं मुझको खुदा कर रहा? तू हर समा नित नवा जलवा नुमा हर सू रहा। तू हर समा नित नवा जलवा नुमा हर सू रहा, और विस्तार के अभाव में मैं रहा, तू रहा। बहुत अच्छे विस्तार। थैंक यू सतगुरु माता जी, थैंक यू राजपिता जी कि आपने इतना खूबसूरत समय हमें दिया और हमें सत्संगत जीवन जीने का एक लक्ष्य दे दिया कि इतना विस्तार करें अपनी सोच को, और हमारे को एक टारगेट दे दिया कि वो असीम की ओर बढ़े। इस सारे कार्यक्रम को सत्संगत करने के लिए हमें अनेकों सज्जनों का सत्संगत साथ मिला, चाहे वो सत्संगत सरकारी संस्थाएं थी, गैर सरकारी संस्थाएं थी, आसपास के रहने वाले नागरिक हैं, सभी ने बहुत प्यार और बहुत सहयोग दिया। चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पुलिस हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, अन्य अनेकों डिपार्टमेंट, सबका नाम दास नहीं ले पाएगा, लेकिन सभी का सहयोग मिला। लेकिन उस सहयोग को सार्थक किया आप सभी ने जब यहाँ पधारे। तेरे नाल ने खुशियां सहबा, तेरे नाल बहारा, तेरे नाल ने खुशियां सहबा, तेरे नाल बहारा, जिंदगी तू बख्शी दातिया, जिंदगी तू बख्शी दातिया, विच चरना दे गुजारा, विच चरना दे गुजारा, तेरे नाल ने खुशियां सहबा हो। आज समागम का इस रूप का जो तीसरा दिन, और सभी ने आज भी भक्ति में अनमोल वचनों को ग्रहण किया। विस्तार हर पहलू में कैसे करना है, जो ये शिक्षाएं ली उनको अपने जीवन में उतारने का भाव भी कि संतों ने जो समझाया वो सिर्फ आज के लिए ही नहीं या पिछले 3 दिनों का ही नहीं सिलसिला, वो एक रूप, एक साल, एक ज़िंदगी के लिए है वो शिक्षाएं। और ये भी पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं कि कैसे
ये धुंध और ये पोल्यूशन का रूप, और थोड़े ही डिस्टेंस तक क्लैरिटी है, उसके बाद धुंधला दिख रहा है। तो ध्यान ऐसे ही गया कि कैसे ये धुंध को भी अक्सर वहम हो जाता है कि इसका इतना विस्तार है कि ये हर जगह है, और संसारिक रूप में या किसी सड़क में या कहीं पे भी एक जब धुंध दिखती है तो आगे वो रास्ता नहीं दिखता, फिर ये भी पता नहीं होता कि आगे रास्ता है या वो एक डेड एंड है। तो फिर भी एक ये अपने आप में धुंध को अगर गुमान ना जाए कि इतना विस्तार मेरा कि और हर जगह ही फैल गई हूँ, तो बस वो वर्षा आने की देर या हवा चलने की देर, कैसे वो धुंध भी छट जाती है फिर। सतहत्तरवें वार्षिक निरंकारी संत समागम के 3 दिन असीम प्रेम, भक्ति और हर्षोल्लास में इस तरह बीते कि समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा। दिलों में प्रेम भाव का विस्तार और इस असीम परमात्मा की भक्ति लेते हुए ये संत अब अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। इस वर्ष के समागम की खुशी और अगले वर्ष के समागम का इंतज़ार अपनी आंखों में लिए। आइए जानते हैं ये अपनी झोलियों में क्या क्या रहमतें लेके जा रहे हैं। हाँ जी, दासी जी संगतां दी चरण धूड़ नाल लेके जा रही है और इत्थों बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया कि सारे धर्मां दे लोग एक थां बैठ के खांदे आ पींदे आ इकट्ठे रहिंदे आ, ठीक है ना। जिद्दां सतगुरु माता जी दे दर्शन दीदार करके बहुत आनंद मिलिया, बहुत ज़्यादा आनंद मिलिया। और इधर का जो माहौल है वो डिसिप्लिन है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और इन्वायरमेंट का जो संदेश दिया है, जो क्लीन स्वच्छता का जो संदेश दिया है, उसमें भी हमारे महापुरुष है, उनको भी बहुत एक नया संदेश उधर जाके हम जो अभी थीम है विस्तार, तो हम उधर जाके वो सब कुछ हम सबको महापुरुष बताएंगे। जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं, सेवा, सिमरन, सत्संग, भक्ति, ये सीख कर जा रहे हैं। प्यार, निम्रता जो माता जी सिखा रहे हैं वो सीख कर जा रहे हैं। पर अगले साल फिर से आएंगे, खुशियाँ रहमतें लेकर फिर से जाएंगे। आप अपने घरों की ओर लेके जा रहे हैं। शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो ये विस्तार सतगुरु का यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो शायद 1 साल क्या, वो तो पूरे जिंदगी भर तक रहना है। हर एक पल जो भी यहाँ संत महात्माओं के साथ हमने बिताया है वो यादगार है। महापुरुषों, सतगुरु के दर्शन किए, संत महात्माओं के इतने सुंदर वचन सुने, ये हम अपने दिलों में बसाकर अपने देश ले जा रहे हैं। वहाँ खूब ये रौनकें बांटेंगे और अगले साल फिर आएंगे सतगुरु के दर्शन करने। यूं तो 3 दिन का समागम संपन्न हो चुका था, लेकिन सद्गुरु की रहमतें श्रद्धालुओं पर अभी भी बरस रही थी। 19 नवंबर की सुबह बेहद खूबसूरत थी। सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के पावन मुखड़े पर नूर देखकर मानो सूरज भी चमकना भूल चुका था। सद्गुरु माता जी के रूहानी दीदार पाकर श्रद्धालुओं के हृदय फूले नहीं समा रहे थे। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की दिव्य झलकियां। तेरा नूर है, 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 एक्साइटमेंट का और एंथुसियाज्म का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सतगुरु माता जी और राजपिता जी पीछे आप देख सकते हैं पालकी पर सवार होकर ये काफिला आगे बढ़ रहा है और काफी सारे महापुरुष भी यहाँ पर इस काफिले के आगे बढ़ रहे हैं। महापुरुषों, why is so much of excitement inside you? महापुरुषों, this is my first समागम and I'm just loving it. हुजूर के दर्शन हो रहे हैं, मेरे रब के दर्शन हो रहे हैं। So Sadhguru is in the front. I am completely blank. It's mesmerizing. I am completely blank. What do you feel about how excited you are? I'm really grateful. Thanks to Sadhguru Mataji. This is really amazing. This is heaven. You know that. I'm always excited, but today is extraordinary.
हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान दिल से सिर्फ एक ही आवाज़, सद्गुरु आप जी का शुक्रिया। आपने ये जो मंजर बख्शे हैं इनके लिए शुक्रिया। आज की ये सुबह इतनी रोशनमयी है क्योंकि सद्गुरु के दीदार इन महापुरुषों के चेहरों पर अलग ही खुशी ले आते हैं। और यकीन मानिए न्यूज़ JOIN की टीम इस वक्त इस मोमेंट्स को विटनेस कर रही है और दिल कर रहा है कि बस इस मंजर के सामने बस थिरकते रहे, तालियां बजाते रहे, सद्गुरु का शुक्राना करते रहे। शोभा यात्रा के ये हसीन नज़ारे आंखों में बसाए हुए श्रद्धालु घरों की ओर लौटने लगे थे, लेकिन कुछ का दिल कह रहा था कि दिल अभी भरा नहीं। सभी को अपने प्यारे सद्गुरु का शुक्राना करना था। तो 19 नवंबर की शाम को गुरु वंदना का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त कलाकारों ने अपने अपने ढंग से अपने आराध्य की वंदना की। आइए जुड़ते हैं गुरु वंदना के खूबसूरत नज़ारों से। आज का दिन मुबारक है। इन 3 दिनों के सफर के बाद ये गुरु वंदना का दिन हर संत के लिए बड़ा विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि यहाँ सद्गुरु का शुक्राना होता है। आज सद्गुरु को विभिन्न कलाओं से रिझाया जाता है। ये रिझाना केवल इन 3 दिनों के आनंद के शुक्राने के रूप में नहीं, बल्कि शुक्राना है हर लम्हे का, जिन लम्हों को आपने इस निरंकार से जोड़कर विस्तार दे दिया असीम की ओर। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर, जहाँ हर संत महात्मा अपने भावनाओं भरे फूलों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर रहा है। धन धन मेरा पीर सतगुरु, धन धन मेरा पीर सतगुरु, धन धन मेरा पीर सतगुरु, धन धन मेरा पीर सतगुरु। सो दास जब स्टेज पे चढ़ रहा था तो ऑब्वियसली थोड़ी सी होता है कि मतलब स्टेज पे जा रहे थे, सारे महापुरुषों में देख रहे होंगे, बट जैसे देखा कि हुजूर सामने बैठे, दिल को एक सुकून मिला कि अब जो होगा हुजूर ने करवाना है। एंड जब स्टेज से नीचे उतरे तो सब कुछ जो वो चाहते थे वैसा हुआ। Actually, the only feeling I had was that I was very grateful, and our whole team was very grateful for that Sadhguru blessed us with this opportunity, and we just felt that we just have to surrender, and the only thing was just feeling very, very thankful. कैसा लगा सद्गुरु माता जी के समक्ष इस रूप में आशीर्वादें लेकर? जब माता जी की नज़रें पड़ी तो बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहे थे, और ये माता जी की कृपा ही महसूस हो रही थी कि उन्होंने इस लायक बनाया कि हम वहाँ परफॉर्म कर पाए। साथियों, 77वें निरंकारी संत समागम में हमने जहां तीनों दिनों के सत्संग कार्यक्रम का आनंद उठाया, तो वहीं गुरु वंदना में श्रद्धा, भक्ति और शुक्राने से भरे सुंदर पलों को जिया। इसी के साथ ही 21 नवंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की पावन छत्र छाया में सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 96 जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे और सद्गुरु से भक्ति भरे सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज संत निरंकारी मिशन की तरफ से ये जो सामूहिक शादियां सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी की पावन हजूरी में
ये शादियां आज यहाँ संपन्न होंगी। आज आप क्या वर्दियों में सजे हुए हैं अपनी शादियों के लिए, तो मन में कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है, बहुत अच्छी भाग्य है हमारी जो माता जी के दर पे शादी हो रही है हमारी। एक ये ड्रीम था कि जो पूरा हुआ आज सदगुरु माता जी की कृपा से। I'm from Seattle. So I'm feeling very very blessed right now. इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता था कि माता जी के आगे शादी हो रही है, सबकी हजूरी में हो रही है और इतने सारे महापुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है। So feeling really really blessed right now. आपको कुछ कहना है? हाँ जी, बहुत खुश नसीब है जो ऐसे माता जी के सामने जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। वी आर सो ब्लेस्ड। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ये दो परिवारों का मेल, आपस में एक दूसरे से इंडिविजुअली ये जो इकाइयाँ, चाहे जो अभी लाभों में भी सुना कि चाहे मेल है फीमेल, नर और नारी, ये एक बराबरी का रिश्ता है। ये प्यार विवाह में फिर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये एक अच्छी पार्टनरशिप की बात है। यहाँ एक अपनी जिम्मेवारियाँ, एक प्यार, एक मिलजुल के टीम वर्क की तरह हर एक करता जाए तो वाकई ही वो फिर बहुत प्यार से ये रिश्ते निभ जाते हैं। What's your favorite moment of the Lavas? My favorite moment of the Lavas was जब सद्गुरु वो फूलों की वर्षा करते हैं और जब वो फूल बरसाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने पूरे जहान की खुशियाँ हमारी झोली में आज डाल दी हैं। एंड आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड और शुक्राना इनके लिए। अब न्यूज़ डिवाइन का ये दिव्य सफ़र यहीं तक। आपको 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें अपने फीडबैक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दिसंबर महीने की खबरों के साथ 2024 के राउंड अप और साथ ही NYS की झलकियां लेकर जनवरी महीने में नए साल का स्वागत करते हुए फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त अंकिता को। नमस्कार, धन निरंकार।